नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम कुछ करेंगे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है? कह रहा है द ह्यूमन आई, कह रहा है ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट at different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, जो बच्चों क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन आई होती है, हमको अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, जैसे कि अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है बच्चों, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये इसको देखता है तो ये अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है और इसको देखने के लिए ये जो होता है ये फोकल लेंथ चेंज करता है। तो इन दोनों के केस के अंदर हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है और वो किसकी वजह से होती है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन इसने दिया है प्रेस्पोबिया, अकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। इन चारों ये ऑप्शन हमको दिए हैं। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अकोमोडेशन। जो बच्चों अकोमोडेशन होता है उसकी वजह से हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है आई की। पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन। ह्यूमन आई कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू सी द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट वेरियस डिस्टेंस। ह्यूमन आई क्या होती है? जो बच्चों हमारी ह्यूमन आई होती है वो हमारी फोकल लेंथ को चेंज कर देती है, जैसे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के अंदर रखे गए हैं फ्रॉम द आई। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। और ये बच्चों होता है किसकी वजह से? पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से होता है। क्योंकि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन हमको क्या बताता है? ये हमको एबिलिटी ऑफ चेंज द फोकल लेंथ हमको बताता है। ये हमारी फोकल लेंथ हमारी चेंज करता है, इसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। जैसे कि अगर हम सन को देख रहे हैं, कोई पास की चीजों को देख रहे हैं, तो हमारी आई लेंस जो होती है बच्चों को क्या करती है? उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। ठीक है, उसी तरह से हम चीजों को देख पाते हैं अलग अलग डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The human eye can form the image of an object at its। बच्चों जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो कहाँ पर हमारी इमेज बनाती है? क्योंकि ह्यूमन आई जो बच्चों हमारी कन्वेक्स लेंस की तरह यूज होती है, जो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है, वो कहाँ पर इमेज बनाती है ये हमसे पूछ रहे हैं। क्या वो कॉर्निया पर बनाती है? क्या वो आई इरिस पे बनाती है? क्या वो प्यूपिल पे बनाती है? क्या वो रेटिना पे बनाती है? ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी जो आई होती है वो कहाँ पर हमारी इमेज बनाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। तो बच्चों जो हमारी ह्यूमन आई होगी वो इमेज बनाएगी किसी की ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कोई पास में रखा हुआ है चाहे कोई दूर में रखा हुआ है, तो वो जितनी भी सारी इमेज बनेगी बच्चों वो हमारी रेटिना पर बनती है। ठीक है, अगर मेरे पास है इस तरह से बच्चों क्या है, आई लेंस है, ये मेरी आई है और यहाँ पर बच्चों हो गया हमारा लेंस। तो बच्चों अगर मेरा कोई डिस्टेंस आ रहा है तो इस तरह से ये हमारी इमेज ये बन जाती है। ठीक है, और यही होता है बच्चों हमारा रेटिना। ठीक है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनती है ह्यूमन आई के केस के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The least distance of a distinct vision for a young adult with a normal vision is about। कह रहा है कि जो लीस्ट डिस्टेंस है बच्चों, जैसे कि हम कितना कम डिस्टेंस देख सकते हैं अच्छी तरह से, मतलब क्लियरली। अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, अगर ये मेरे पास क्या है, अगर मैं एक आई बना रहा हूँ बच्चों, ये इस तरह से एक ह्यूमन आई है मान लीजिए, तो ये इसको हमको अगर देखना है, किसी चीज को पास में देखना है, जैसे कि अगर हमको दूर को देखना है बच्चों, तो हमको पता है कि हम कितना भी दूर हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सन को देख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा हमारे डिस्टेंस पे रखा है, तो इसको आराम से हम देख सकते हैं। पर ये हमसे ये पूछ रहा है कि हमको लीस्ट डिस्टेंस चाहिए कि जिससे मैं आसानी से देख पाऊं मेरी पास की चीजों को। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिससे कि हमको एक अच्छा विजन दिख सके, जिससे हमारी आंखों पे स्ट्रेन ना हो, तो हमको वो लीस्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक है, नॉर्मल विजन के केस के अंदर। ठीक है, तो वो कितना होता है? क्या वो 25 मीटर होता है? क्या वो 2.5 सेंटीमीटर होता है? क्या वो 25 सेंटीमीटर होता है? क्या वो 2.5 मीटर होता है? ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर बता रहा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब
25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर से पहले कि अगर हम चीजें देखेंगे, मान लीजिए कि मैं 10 सेंटीमीटर देख रहा हूँ, 0 से लेके 25 सेंटीमीटर तक मैं देखूंगा, तो मेरी आंखों में क्या होगा, स्ट्रेन होगा, मतलब दर्द होगा, और मैं अच्छे से नहीं देख पाऊंगा और मैं ब्लरी देख पाऊंगा। पर अगर मैं 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड देखूंगा इन्फिनिटी तक, तो मुझे सब कुछ क्लियरली दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये काम करता है। एक यंग अडल्ट के अंदर हमारी ये नॉर्मल विजन हमारी ये होती है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज। इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन। जो बच्चों हमारा लीस्ट डिस्टेंट होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, जिससे हमको क्लियर दिखे, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एक मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम देख पाए, हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की हम इमेज देख पाए, क्लियरली हम देख पाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि वो है हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है। ठीक है, तो वो होता है बच्चों हमारा ह्यूमन आई के केस के अंदर वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा इसको बच्चों याद रखना कि हम इससे कम अगर हम देखेंगे तो हमारी आंखों में स्ट्रेन होगा, ब्लरी हमको दिखाई पड़ेगा। पर अगर हमको क्लियरली देखना है, जैसे कि अगर हमको पता है क्लियरली हमको देखना है, तो ये मेरा मनाई 25 सेंटीमीटर की अगर ये दूरी पर है, तो मैं इसको जो इमेज जो बनेगी बच्चों, जो मेरी रेटिना पर वो बनेगी, क्लियर इमेज बनेगी। और अगर मैं इसको पास लेके चला जाऊंगा तो मेरी इमेज क्या हो जाएगी, ब्लरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो बच्चों क्या कह रहा है, द चेंज इन फोकल लेंथ, कह रहा है जो हमारा फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, हमारी आई की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो किसकी वजह से होता है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या वो प्यूपिल की वजह से होता है, क्या वो रेटिना की वजह से होता है, क्या वो सिलेरी मसल की वजह से होता है, क्या वो आइरिस की मदद से होता है। ठीक है, तो हमारी फोकल लेंथ जो होती है, हमारी आई की फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है, वो किसकी वजह से होती है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सिलेरी मसल्स की वजह से हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती है। सिलेरी मसल होती है बच्चों, जैसे कि ये है मेरा आई, ये अगर मैं इसको आई बना रहा हूँ इस तरह से, तो ये जो होती है बच्चों, ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, जिससे ये अटैच रहता है, ये होती है बच्चों हमारी सिलेरी मसल। और ये क्या करती है, ये हमारी फोकल लेंथ ऑफ आई, मतलब ये हमारी आंखों की फोकल लेंथ को चेंज करती है, जिससे हमको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी दूरी पे कोई भी डिस्टेंस पे रखी है ऑब्जेक्ट, उससे हमारी फोकल लेंथ चेंज होगी और हमको आसानी से दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो सिलेरी मसल होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A person need a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distant vision। ठीक है, तो एक पर्सन है बच्चों हमारे पास जिसको 5.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए, मतलब उसको लेंस चाहिए, कितनी पावर का लेंस चाहिए उसको, -5.5 डायोप्टर का लेंस उसको चाहिए, ताकि उसकी डिस्टेंट विजन ठीक हो पाए। ठीक है, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। तो बच्चों ये कह रहा है कि -5.5 डायोप्टर लेंस पावर, मतलब जो लेंस का जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए अगर उसको देखना है डिस्टेंट विजन, मतलब दूरी पर उसको अगर देखना है। और अगर वो उसको पास में देखना चाहता है वो, तो उसको बच्चों +1.5 डायोप्टर का लेंस यूज करना होगा। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन। तो क्या फोकल लेंथ होना चाहिए अगर हमको क्या करना है, उसको उसका अगर मुझे करना है, उसका करेक्ट करना है, उसका डिस्टेंट विजन करेक्ट करना है, उसका डिस्टेंट विजन ठीक करना है, ताकि उसको दूरी जो हो, दूरी की जो जो डिस्टेंस पे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जो चीज़ें रखी हो, ऑब्जेक्ट रखी हो, वो उसको क्लियरली दिखे। और हमसे दूसरे केस के अंदर पूछ रहे हैं नियर विजन के लिए, कि जो पास की जो चीज़ें हो उसको, उस पर्सन को अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
एक पर्सन है बच्चों हमारे पास जिसके पास जिसको चाहिए -5.5 डायोप्टर, ताकि वो दूरी की मतलब ताकि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाए काफी, ताकि वो दूरी जो ऑब्जेक्ट जो दूर है उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है वो उसको आराम से देख पाए, मतलब दूरी की चीजों को देख पाए, जैसे सनलाइट हो गया, जैसे सन हो गया, जैसे मून हो गया बच्चों। और उसी तरह से बच्चों अगर उसको पास की नियर विजन उसको ठीक करना है तो उसको +1.5 डायोप्टर का लेंस यूज करना होगा। ये हमसे पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या फोकल लेंथ होगा इन दोनों के केस के अंदर अगर हम मुझे डिस्टेंट विजन ठीक करना है और नियर विजन ठीक करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। फॉर डिस्टेंट विजन, कह रहे डिस्टेंट विजन के लिए जिसके अंदर हमको फोकल लेंथ हमको जो पावर दिया गया है वो है -5.5 डायोप्टर हमको दिया गया है। फॉर डिस्टेंट विजन -0.81, फॉर नियर विजन 0.667 मीटर। कि कह रहा है कि जो बच्चों डिस्टेंट विजन के लिए जो हमारी फोकल लेंथ होनी चाहिए वो होगी बच्चों हमारी -0.81 मीटर होनी चाहिए, और नियर विजन के लिए बच्चों होनी चाहिए 0.667 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमको बोल रहा है कि ये लेंस की जो फोकल लेंथ होगी। ठीक है, और ये कैसे आई इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो हमको पावर दी गई है बच्चों, तो पावर ओ पी, जिसको मैं पी के टर्म में भी मतलब पी में उसको जिसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल पी से, ऑफ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय। तो बच्चों अगर मेरे पास कोई फोकल लेंथ एफ दी गई है लेंस की, तो मैं पावर कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं पावर डिफाइन करता हूँ इस रिलेशन से। ठीक है, जो कि P होता है बच्चों हमारा 1/f, मतलब 1 फोकल लेंथ, मतलब इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। मीटर के अंदर हम फोकल लेंथ को कंसीडर करेंगे, 1/f करेंगे तो हमारा पावर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले के केस के लिए डिस्टेंट विजन के लिए बच्चों मुझे क्या दिया गया है, पावर ऑफ द लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन। तो बच्चों मुझे पावर जो दी गई है बच्चों डिस्टेंट विजन यूज करने के लिए वो दी गई थी मुझे -5.5 डायोप्टर मुझे दी गई थी। ठीक है, तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पता है फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों हमारी, वो हो जाएगी हमारी 1/p। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंस मैं लिखूंगा उसको f = 1/p। तो f क्या हो जाएगा बच्चों मेरा बेसिकली = 1/p। p है बच्चों मेरा कितना, -5.5 डायोप्टर था। तो मैं -5.5 यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा जो फोकल लेंथ आएगा वो आ जाएगा मेरा -0.81 मीटर आ जाएगा। The focal length of the lens for correcting distant vision is -0.81। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो फोकल लेंथ है ये लेंस की वो आ गई है मेरे पास -0.81 मीटर। जो कि ये लेंस हमको क्या बताता है, ये लेंस हमको बताता है कि यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव साइन। तो फोकल लेंथ के अंदर बच्चों कभी भी नेगेटिव साइन आए तो मुझे पता है कि वो कौन सा लेंस है, वो कनकेव लेंस है। तो उस इंसान को कनकेव लेंस, तो मतलब उस पर्सन को क्या यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा ताकि उसको डिस्टेंट विजन देख पाए वो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ऑप्शन जो हमारा जो पहला पार्ट था ये कि हमको जो फोकल लेंथ हमने डिस्टेंट विजन के लिए निकाल लिया है। उसी तरह से हमसे पूछ रहा है नियर विजन के लिए, मतलब जब उसको क्या हो नियर विजन के लिए कैसे उसको यूज करना होगा। तो हमने देखा था कि नियर विजन के लिए उसको यूज कर रहा था वो लेंस जिसका पावर था +1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम फोकल लेंथ निकालेंगे। तो इस तरह से बच्चों जैसे हमने पहले किया था, तो पावर ऑफ द लेंस यूज फॉर करेक्टिंग नियर विजन वो हमको दिया गया था +1.5 डायोप्टर दिया गया था। तो पावर बच्चों हमको क्या दिया गया, पावर हमको दिया गया था 1.5 डायोप्टर। तो मुझे पता है पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म ऑफ फोकल लेंथ, जो कि मैंने देखा था पहले के केस के अंदर कि पावर होता है बच्चों हमारा क्या 1/f। तो उसी तरह से बच्चों मेरा f क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा मेरा 1/p हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ये हमको पता है, ये हमको पता है। तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा 1/p। और मेरा p मुझे दिया गया है नियर विजन के लिए, उसका पावर मुझे दिया गया है नियर विजन के लिए, वो दिया गया है मेरे को +1.5 डायोप्टर मुझे दिया गया है। तो बच्चों उसी तरह से मैं क्या करूंगा, f = 1/p में करूंगा, तो मतलब 1/1.5 में करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा +0.667 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ हमारी आ गई लेंस की। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग नियर विजन इट 0.667 मीटर। तो मतलब जो हमको फोकल लेंथ चाहिए लेंस का
वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 0.667 मीटर होना चाहिए, ताकि उसको नियर विजन उसका ठीक हो पाए। ठीक है, ताकि उसको पास की जो चीजें होंगी उसको आसानी से दिख पाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेरा फोकल लेंथ है बच्चों वो क्या आ रहा है, मेरा फोकल लेंथ आ रहा है पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है बच्चों किसके केस के अंदर, वो होता है बच्चों कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर। ये हमको पता है। ठीक है, कनकेव मिरर कनकेव लेंस मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये हमको पता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। कह रहा फार पॉइंट जो बच्चों, जैसे कि हमारा फार पॉइंट क्या होता है, हमारा फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। मतलब हम इन्फिनिटी की डिस्टेंस पे भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मैं सन को देखता हूं तो मैं सन को क्लियरली देख पाता हूं, अगर मैं एक हेल्दी यंग अडल्ट हूं तो बच्चों। ठीक है, तो एक नॉर्मल यंग अडल्ट क्या होता है, आसानी से एक इन्फिनिटी पर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर वो देख सकता है क्लियरली, और पास की जो चीजें होती है बच्चों वो देख सकता है। जो नियर विजन होता है उसका वो 25 सेंटीमीटर होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो हमको इस केस इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला गया है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। जो कह रहा है जो फार पॉइंट है बच्चों वो हमको दिया गया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर दिया गया इन फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये इस तरह से आई है बच्चों। ठीक है, तो हमारा फार पॉइंट क्या होता है, हमारा फार पॉइंट होता है ऐसे एकदम इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो हमारा फायर पॉइंट है बच्चों वो यहाँ पर कुछ दिया गया है। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको मान लेता हूँ, ये है मेरा 80 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। वट तो ठीक है, तो ये हमको फार पॉइंट दिया गया है मायोपिक पर्सन के केस के अंदर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा नेचर होना चाहिए और क्या पावर होगा लेंस का, ताकि हमको ऐसा लेंस यूज करना है ताकि उसका जो क्या हो जाए, उसका डिफेक्ट जो हो ठीक हो जाए। ठीक है, तो उसका हमको नेचर बताना है और हमको बताना है उसका पावर बताना है, उस लेंस का पावर हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। तो बच्चों हमको पता है जो क्या हो रहा है, ये जो पर्सन जो बच्चों सफर कर रहा है आई डिफेक्ट वो कर रहा है मायोपिया, उसको हम बोलते हैं। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट में क्या होता है, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो बच्चों इस केस के अंदर जो हमारी इमेज बनती है, जैसे जो हमको पता है जो हमारी इमेज बनती है आई के अंदर वो रेटिना पर बनती है, पर इस केस के अंदर क्या होता है, जो हमारी इमेज बनेगी इस मायोपिक डिफेक्ट के अंदर जो हमारी इमेज बनती है वो रेटिना के आगे बनती है। ठीक है, कि अगर मेरे पास ये आई है तो मेरी जो इमेज बन रही थी इधर बन रही थी, कि अगर मेरे पास ये लेंस मान लेते हैं तो ये इस तरह से आई और ये इस तरह से ये इमेज बन रही है। पर इस केस के अंदर जो हमारी इमेज बन रही है बच्चों वो रेटिना के आगे बन रही है। ठीक है, इस तरह से ये इमेज बन रही है। Hence, a concave lens is used to correct this defect of vision. ठीक है, तो बच्चों हमको क्या पता है, अगर मेरी जो कन्वेक्स लेंस में यूज करता हूँ, कन्वेक्स लेंस हमारा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों हमारा इस तरह से, जो कि क्या करता है, जो कि अगर मेरी पैरेलल बीम ऑफ ले राइट आएगी तो ये क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है लाइट। बच्चों हम क्या देख रहे हैं, पहले ही जो हमारी लाइट जो है कन्वर्ज हो रही है, तो कनकेव लेंस क्या करता है बच्चों, कनकेव लेंस हमारा क्या करता है, वो कर देता है डाइवर्ज लाइट को। तो हमको यहाँ से हल्की सी डाइवर्ज लाइट हमको करनी पड़ेगी, ताकि जो मेरी जो इमेज बने वो जाके मेरी रेटिना पर बने और मेरा जो डिफेक्ट हो वो ठीक हो जाए। तो इसलिए बच्चों जो हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं लेंस, वो यूज करेंगे लेंस। तो नेचर क्या होगा बच्चों हमारे लेंस का, वो होगा कनकेव लेंस हमारा वो होगा। ठीक है, तो बच्चों हमको पता है जो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है बच्चों, यू क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब मुझे क्योंकि पता है, क्योंकि नॉर्मल विजन के अंदर बच्चों, यंग अडल्ट विजन के अंदर क्या होता है, जो हमारा विजन होता है वो होता है इन्फिनिटी होता है। और बच्चों जो हमारा इमेज बनेगा बच्चों वो बन रहा है यहाँ पर -80 सेंटीमीटर पर
हमको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है बच्चों, जो हमारा जो फार पॉइंट है वो -80 सेंटीमीटर पर हो रहा है। ठीक है, तो मुझे पता है फोकल लेंथ बच्चों हमारी f है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला बच्चों, लेंस फॉर्मूला हमको क्या हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जिसमें v मुझे पता है, जो मेरी इमेज बन रही है बच्चों वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है मेरी किस पे, मेरा जो फार पॉइंट है बच्चों वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 80 सेंटीमीटर पर आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ द आई वो आ रहा है। और मेरा ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे बनूंगा बच्चों, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर जो था, मेरा जो ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, और जो हमारी इमेज बन रही है वो 80 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो मुझे पता है जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो रहेगा इन्फिनिटी पर, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी से ही उसको ठीक करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अगर मैं इसके अंदर इक्वेट करूंगा, v को मैं लिखूंगा -80, u को मैं लिखूंगा इन्फिनिटी, और f हमको यहाँ पर निकालना है। तो बच्चों यहाँ से मेरा 1/f आ जाएगा मेरा -1/80 मेरा आ जाएगा, तो मेरा फोकल लेंथ आ जाएगा बच्चों मेरा 80 सेंटीमीटर आएगा, जिसको मैं -0.8 मीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है पावर क्या होता है, पावर हमारा होता है 1/f होता है, तो 1/f मैं करूंगा, तो 1/f करने के बाद मेरा फोकल लेंथ आया तो 0.8 मीटर, तो पावर मेरा आ जाएगा -1.25 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, concave lens of power -1.25 diopter is required for the person to correct his defect। तो बच्चों उसको हमको मतलब उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, मायोपिक डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा -1.25 डायोप्टर का लेंस यूज करना होगा, कनकेव लेंस यूज करना होगा, जिसका पावर होगा -1.25 डायोप्टर होगा, ताकि उसका डिफेक्ट ठीक हो पाए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमको इस तरह से ये यूज करना होगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा था कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा नेचर क्या होगा, पावर क्या होगा, हमने पावर निकाली, -1.25 डायोप्टर निकाली, और हमको लेंस कैसे यूज करना पड़ेगा बच्चों, लेंस हमको यूज करना होगा, कनकेव लेंस हमको यूज करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपर माइट्रोपिया इज करेक्टेड। कह रहा है कि डायग्राम बनाइए बच्चों उस तरह से जिससे हमारा हाइपर माइट्रोपिया जो हो जाए ठीक हो जाए। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपर माइट्रोपिक आई इज 1 मीटर। जो बच्चों नियर पॉइंट हमको जो दिया गया है हाइपर माइट्रोपिक आई के केस के अंदर, वो हमको दिया गया है 1 मीटर। What is the power of the lens required to correct this defect? तो बच्चों हमसे पूछ रहा है कि कौन सा हमको कितना पावर ऑफ द लेंस हमको चाहिए होगा, जो लेंस का होगा पावर वो कितना होगा, ताकि ये डिफेक्ट जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो वो ठीक हो जाए। और हमको बोला हुआ है एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। हमको बोला है कि जो नॉर्मल पॉइंट होता है बच्चों, नियर पॉइंट जो होगा बच्चों नॉर्मल आई के केस के अंदर, वो है 25 सेंटीमीटर, ये हमको पहले से पता है। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, ताकि जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया हो जाए वो करेक्ट हो जाए। जो हमारा नियर पॉइंट होगा वो हाइपरमेट्रिक के आई के लिए वो है 1 मीटर। तो हमसे पूछा गया कि पावर ऑफ द लेंस क्या होगा, और हमको बोला गया जो हमारा जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल विजन के केस के अंदर वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। A person suffering from hypermetropia can see distinct object clearly but face difficulty in seeing nearby object। तो बच्चों जब किसी भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है तो वो क्या कर सक वो उसके अंदर क्या होता है, वो जो होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो दूरी पे जो चीजें रहेंगी, जैसे कि अगर ये मेरे पास क्या है पर आई है, तो बच्चों ऐसी दूरी पे जो चीजें रहेंगी, ठीक है, वो उस पर्सन को काफी क्लियरली दिखेगा, पर जो पास की जो चीजें होंगी बच्चों वो उस पर्सन को क्लियरली नहीं दिखेगा। ठीक है, वो ब्लरी दिखेगा, उसकी आंखों में स्ट्रेन होगा, तो इस तरह से ये इसको दिखेगा। ये होता है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट के अंदर। और ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। इट हैपन्स बिकॉज द आई लेंस फोकस द इनकमिंग डाइवर्जेंट रे बियॉन्ड द रेटिना। ये इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो हमारी आई लेंस जो होती है हमारी, वो फोकस करती है इनकमिंग डाइवर्जेंट रे को बियॉन्ड द रेटिना, वो फॉर्म करती है। ठीक है, तो हमारी इमेज जो होती है बच्चों क्या होती है, बनती है वो रेटिना पर ना बनकर वो बियॉन्ड द रेटिना वो बनती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट अराइज होता है।
द डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो बच्चों ये जो होता है बच्चों, जैसे कि अगर ये मेरी आई है, ठीक है, तो हमको क्या पता है, अगर मेरे पास ये लेंस है बच्चों हमारा, तो बच्चों हमारा क्या होता है बेसिकली इस तरह से ये डाइवर्ज होके, सॉरी कन्वर्ज होके इस तरह से ये मिल जाती है। पर इस केस के अंदर जो हमारी क्या होती है, जो हमारी लाइट बन, जो हमारी जो इमेज लाइट इमेज जो बनती है वो इधर बनती है, ठीक है, बियॉन्ड दी रेटिना ये बनती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको इस लाइट को करना पड़ेगा और कन्वर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके अंदर यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है ताकि वो क्या करता है, हमारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो वो हमारी डाइवर्जेंट रे को क्या कर देगा, फोकस कर देगा, किस पे, रेटिना पे वो फोकस कर देगा। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। तो ये बच्चों ये डिफेक्ट जो होगा हम इसको कन्वेक्स लेंस की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। A convex lens of suitable power converts the incoming light ray in such a way that the image is formed on the retina as shown in the following figure। तो बच्चों कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, अगर हम क्या करेंगे, सुटेबल पावर का हम लेंस यूज कर रहे हैं, जो कि बेसिकली क्या करेगा, जो क्या करेगा वो कन्वर्स कर देगा हमारी इनकमिंग लाइट को, इनकमिंग लाइट को वो कन्वर्स कर देगा, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारी इमेज जो बनेगी वो रेटिना पर बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम इस फिगर के अंदर देख रहे हैं कि पहले हमने क्या कर देख रहे थे कि जो हमारी इमेज है बच्चों इस तरह से, अगर मेरे पास ये आई है, ठीक है, तो मेरे पास ये लेंस है बच्चों, तो हमारी जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी बाहर, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस का यूज करने के बाद जो हमारी इमेज बनेगी वो रेटिना पर बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। द करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। तो बच्चों जो हमारा इस तरह से ये काम करेगा, जैसे ही मैं कन्वेक्स लेंस यूज करूंगा तो मेरी जो लाइट होंगी वो कन्वर्ज हो जाएगी, रेटिना पर कन्वर्ज हो जाएगी और हमको क्लियर इमेज देखने को मिलेगी और हमारा हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अ कन्वेक्स लेंस एक्चुअली क्रिएट अ वर्चुअल इमेज। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है बच्चों, एक क्रिएट करता है, वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है of forming a project and dash in the figure as the near point of vision and the person suffering from hypermetropia. The given person will be able to see clearly the C object kept at 25 centimeter. The near point of the normal eye, जो बच्चों 25 centimeter होता है हमारा near point होता है normal eye के केस के अंदर। If the image of the object is formed at its near point which is given as 1 meter, object distance u is minus 25 centimeter, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया था बच्चों, हमको दूसरे केस के अंदर हमको दिया गया था, ठीक है। तो ये हमको बोला गया है जो हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई के केस के अंदर जो नियर पॉइंट है बच्चों वो हमको 1 मीटर दिया गया है, तो 1 मीटर हमको दिया गया है। तो बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है नॉर्मल आई के केस के अंदर नियर पॉइंट क्या होता है हमारा -25 सेंटीमीटर होता है हमारी आंखों के सामने। तो हमको इस केस के अंदर हमको दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। तो मुझे क्या बताया बच्चों, जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, वो 1 मीटर पे शिफ्ट हो गया है, पर वो बेसिकली कहाँ पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है। तो इमेज डिस्टेंस बच्चों 1 मीटर है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ 100 सेंटीमीटर भी मैं बोल सकता हूँ। तो मुझे पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला में लगाऊंगा 1/v - 1/u = 1/f। जहाँ पर बच्चों जो हमारा इमेज बन रहा है वो 100 मीटर पर बन रहा है, सॉरी 100 सेंटीमीटर पर बन रहा है, यू बन रहा है बच्चों मेरा 25 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से मैं फोकल लेंथ में निकाल सकता हूँ मेरे लेंस का। तो फोकल लेंथ आएगा बच्चों मेरा यहाँ पे, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो फोकल लेंथ मेरा आ रहा है 100/3, जो कि आ रहा है 0.33 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ मेरे पास आ गया, तो बच्चों मैं यहाँ से फोकल लेंथ की मदद से मैं पावर भी मैं निकाल सकता हूँ। तो पावर हमारा क्या होता है, पावर हमारा होता है 1/f। तो 1/f मैं करूंगा 1/1/में 0.33 मीटर में करूंगा, तो यहाँ से मेरे को जो पावर आएगा वो मिल जाएगा, मेरे को +3 डायोप्टर मिल जाएगा। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो बच्चों जो हमारा कन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर कितना होना चाहिए, +3 डायोप्टर होना चाहिए, ताकि हम इस डिफेक्ट को ठीक कर पाए, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा कि जो हमारा जो क्या हो रहा है, हमारा जो
इमेज जो बच्चों बन रही है बच्चों, हमारी जो नियर पॉइंट है बच्चों, वो आ रहा है हमारा 1 मीटर पे, मतलब 100 सेंटीमीटर पर वो आ रही है, हमको दिया गया। और बच्चों हमारा जो नॉर्मल विजन के केस के अंदर जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, तो हमने फोकल लेंथ हमने निकाल ली हमारे लेंस की। और ये बच्चों फोकल लेंथ जो आ रही है वो आ रही है हमारी +0.33 मीटर। तो बच्चों मुझे क्या पता है, जो मेरा पॉजिटिव साइन हमारा क्या दिखाता है, फोकल लेंथ का पॉजिटिव साइन हमको बताता है कि हमको कन्वेक्स लेंस यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मेरा कन्वेक्स लेंस मैंने यूज किया, तो पावर मेरा आ गया 1/f, जो कि आ गया मेरा 3 डायोप्टर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।